नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने जो एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने, जिसका आंसर था राजीव रंजन। अगला क्वेश्चन है पीएम जन धन योजना में अगस्त 2025 तक कुल जमा राशि कितनी हुई, जिसका आंसर था 2.67 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है एनएचएआई ने किसके लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया, जिसका आंसर था टोल प्लाजा कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है कपास पर आयात शुल्क छूट कब तक बढ़ाई गई, जिसका आंसर था 31 दिसंबर 2025 तक। अगला क्वेश्चन है मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ, जिसका आंसर था गुजरात। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत किस वर्ष बोली लगाएगा, जिसका आंसर था 2023 तक। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2025-26 में कितना शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिसका आंसर था 134 करोड़। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने, जिसका आंसर था अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना कब तक बढ़ाई गई, जिसका आंसर था 31 मार्च 2030 तक। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, जिसका आंसर था 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक भारत में कितने ईवी पंजीकृत हुए, जिसका आंसर था 56.75 लाख। अगला क्वेश्चन है पीएलआई योजना कितने क्षेत्रों को कवर करती है, जिसका आंसर था 14 क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, जिसका आंसर था 58%। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर था 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है पीएम किसान योजना में अगस्त 2025 तक कुल कितनी राशि वितरित हुई, जिसका आंसर था 3.90 लाख करोड़। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर है सी 3 वर्ष। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की वर्तमान एमडी क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते से हुई। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। उर्जित पटेल 24वें आरबीआई गवर्नर थे 2016 से 2018 तक। दूसरा क्वेश्चन है भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है, इसका सही आंसर है डी चीन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत में बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक बांस की प्रजातियां चीन में हैं। भारत में बांस का सबसे अधिक उत्पादन पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। बांस पर्यावरण हितैषी संसाधन है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 में शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर है डी कनाडा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य है। कनाडा में भारतीय मूल की आबादी लगभग 17 लाख है। हाई कमिश्नर राष्ट्रमंडल खेलों में राजदूत के समकक्ष होता है। कनाडा भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। चौथा क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसका सही आंसर है डी भुवनेश्वर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 में हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना
2004 में हुई। पांचवा क्वेश्चन है, UDISE के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई है? इसका सही आंसर है ए, 1 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सबसे अधिक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर है। UDISE का फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एजुकेशन, जो कि शिक्षा संबंधी आंकड़े देता है। 2024-25 में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 से लागू हुआ। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है, भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है डी, 5.7%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश से है। दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर योगेश कुरियन को जाता है। दुग्ध उत्पादन में 2024-25 में औसतन वृद्धि दर 5.7% रही। सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों के लिए ई स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली, ये सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बस सेवा का उद्देश्य छात्रों को सुविधाजनक परिवहन देना है। सेवा दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और IIT दिल्ली के छात्रों के लिए है। यह पहल दिल्ली सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई। इससे ट्रैफिक कम होगा और समय की बचत होगी। दिल्ली मेट्रो भी छात्रों के लिए मुख्य परिवहन साधन है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है बी, जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत जापान के बीच श्रम सहयोग समझौता हुआ। जापान में बुजुर्ग आबादी अधिक है, इसलिए कर्मियों की ज़रूरत है। भारतीय कर्मी IT, स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में अवसर पाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत जापान संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों E2 व्हीलर की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? इसका सही आंसर है सी, 11.49 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में 11.49 लाख E2 व्हीलर बिके। सरकार फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक और TVS मुख्य निर्माता हैं। EV अपनाने से प्रदूषण और पेट्रोल की खपत कम होगी। 10वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2025 में जापान की यात्रा किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं? इसका सही आंसर है सी, 15वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हर साल होता है। 15वें सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2025 में हुआ। PM मोदी और जापान के PM ने भाग लिया। इसमें रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। भारत जापान संबंध 1952 में औपचारिक रूप से स्थापित हुए। 11वां क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। 35वीं युवा संसद 2024-25 का पुरस्कार वितरण नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों में संसदीय परंपरा की समझ विकसित करना है। युवा संसद कार्यक्रम 1966 से चल रहा है। विजेताओं को लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया। 12वां क्वेश्चन है, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 246 मीट्रिक टन से 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? इसका सही आंसर डी, 353 मीट्रिक टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 246 मीट्रिक टन था। 2024-25 में यह बढ़कर 353 मीट्रिक टन हो गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। गेहूं और चावल मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। 13वां क्वेश्चन है, वर्ष
2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश कौन है? इसका सही आंसर है डी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था सेवा और व्यापार आधारित है। एशिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह सबसे आगे है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। यह दुनिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है डी, जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चंद्रयान 5 इसरो का आगामी मिशन है। भारत ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ समझौता किया। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। भारत ने पहले चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा था। यह मिशन 2025 के बाद लॉन्च होने की संभावना है। आज का प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी? इसका सही आंसर है ए, जुलाई 2003। दूसरा क्वेश्चन है, महलक देव किस वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर मार डाला था? इसका सही आंसर है ए, परमार वंश। तीसरा क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही आंसर सी, कर्नाट। चौथा क्वेश्चन है, पुर्तगाली गणराज्य के साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है? इसका सही आंसर है डी, स्पेन। पांचवा क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है सी, द्विपक्षीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।